भाग 23 त्रिशूल की अंतिम प्रहार। ब्रह्मांड के आकाश में एक विस्फोट हुआ। कालयुद्ध मंडल के केंद्र में अब ऋत्विक और मूलकाल आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में ज्वाला थी। एक के भीतर शिव की चेतना थी, दूसरे के भीतर संपूर्ण शून्यता की सत्ता। त्रिशूल जल रहा था, नीली, सुनहरी और रक्तिम ज्वालाओं से। मूलकाल बोला, शिव का यह बालक मुझे रोकेगा। मैं समय का अंत हूं, मैं अंतिम सत्य हूं। लेकिन ऋत्विक शांत था। उसका तीसरा नेत्र खुला हुआ था और उसकी वाणी अब मानव की नहीं बल्कि शिवस्वरूप की थी। उसने उत्तर दिया, तू अंत है और मैं हूं अग्नि जिससे सृष्टि फिर जन्म लेगी। तेरी शून्यता अब चेतना में विलीन होगी। त्रिशूल उठा और आकाश में एक वृत्त खींचा गया। वह था काल अग्नि चक्र। जहां दोनों की ऊर्जा टकराई, वहां ब्रह्मांड के नियम टूटने लगे। मूलकाल ने अपनी छायाओं को भेजा, जो डर, लालच, मोह और क्रोध से बनी थीं। लेकिन ऋत्विक ने त्रिशूल घुमाया। हर प्रहार एक युग के अंधकार को भस्म कर देता। एक छाया जैसे ही उसके पास आई, उसने कहा, तू मेरा डर है, लेकिन मैं अब भय नहीं हूं। और वह छाया राख बन गई। मूलकाल समझ गया कि शस्त्रों से वह ऋत्विक को नहीं हरा सकता। उसने समय को ही धीमा करना शुरू कर दिया। हर पल जैसे जमी हुई राख बनती जा रही थी। ऋत्विक समझ गया कि अब एक ही मार्ग शेष है, स्वयं को त्रिशूल में समाहित कर देना। महादेव की चेतना उसके भीतर गूंज उठी, हे पुत्र, स्वयं को खो ताकि ब्रह्मांड बच सके। ऋत्विक ने आखिरी बार चारों ओर देखा। उसके पीछे खड़े थे ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा और सभी देवगण। उसने त्रिशूल अपने सीने में समाहित कर लिया और एक विस्फोट हुआ जिसने मूलकाल को चीर दिया। शून्यता अब कांप रही थी। मूलकाल ध्वस्त हो गया था। उसका अंधकार अब प्रकाश में बदलने लगा था। त्रिशूल आकाश में स्थिर हो गया और उसमें से एक नई ऊर्जा निकली, जो सृष्टि के नवचक्र को जन्म दे रही थी। ऋत्विक अब शरीर में नहीं था, लेकिन उसकी चेतना हर जीव, हर धड़कन, हर विचार में समाहित हो गई थी। शिव प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल को उठाकर कहा, जब जब अंधकार बढ़ेगा, मेरी चेतना फिर जन्म लेगी और हर बार कोई ऋत्विक बनकर उसका सामना करेगा। एक नव सृष्टि जन्म ले रही थी, निर्मल, शांत और संतुलित। ऋत्विक अब नहीं था, लेकिन हर आत्मा में उसकी चेतना जीवित थी। जारी रहेगा।